हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पावरपॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो हम रीजनिंग का एक पेपर लेकर आए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो टाइमिंग के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ में ट्राई करेंगे। चलिए, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले फुल स्क्रीन पर आप पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन को छोटा करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कहता है? 8 व्यक्तियों के बारे में दे रखा है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो वृत्ताकार आपको एक सर्कल बना लेना है और उन सभी का मुख केंद्र की ओर है, यानी कि बहुत ज़्यादा इजी हो गया जब सबका फेस केंद्र की तरफ हो गया। जी उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जो ई के बाएं दूसरे पर। इतना हमें पढ़ना नहीं होता है एक्चुअल में, बस सर्कल बनाइए और जो हमारी प्रोसेस है उसको करना सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, हमने स्टार्टिंग की लाइन पढ़ ली, हमें पता लग गया कि एक्चुअल में सर्कल बनाना है। सर्कल बना देते हैं और सवाल को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या बनाना है। यहाँ पे सर्कल बनाना है, तो सबसे पहले तो मैंने ये सर्कल बनाया। ठीक है, कितने व्यक्तियों की बात हो रही है? 8 व्यक्ति। सर्कुलर टेबल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द टूवर्ड द सेंटर। तो सबका फेस किधर करना है? सेंटर में। जैसे 1 हो गया, ठीक है, ये 2 है, ये 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इस तरीके से हम बना देंगे। अब इनमें व्यक्तियों की जो लाइन बोली है देखते हैं। तो देखो क्या बोला है, कहाँ से है, बट नॉट नेसेसरी। जी सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि ई के लेफ्ट में सेकंड। तो पहले हमें कहीं ना कहीं ई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पर्सन जो भी हुआ करे, जहाँ आपका मन है वहाँ पर फर्स्ट पर्सन को बिठा दो। तो फर्स्ट पर्सन मैंने कर दिया, ये रहा फर्स्ट पर्सन। कौन हो गया? ये ई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ई। अब क्या बोला है? हु सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, सेकंड लेफ्ट, ई का सेकंड लेफ्ट यहां पर है, यहां की बात हो रही है। तो देखो क्या हो रहा है, जी सिट्स अपोजिट टू द वन हु मतलब ये यहां पर ये बात हो रही है इसकी, तो यहां पर वो हु वाला पर्सन है अभी, हु सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई का लेफ्ट में सेकंड। तो यहां पर जो पर्सन है उसके जस्ट अपोजिट पर कौन है? जी। तो यहां पर कौन बैठा हुआ है? जी बैठा हुआ है एक्चुअल में। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसका क्या करना था मिटा देते हैं। अगली लाइन पर बढ़ते हैं। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। बी जो है ई जी का इमीडिएट नेबर है। एंड क्या बोला है? एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब ए के किधर बैठा है? राइट में थर्ड। तो देखो एक्चुअल में अभी मैं दूसरे पेन का यूज करके बना देता हूं कि जी के साइड में 2 जगह हैं। ठीक है, ये 2 जगह हैं। अब इनमें से कौन सी सही है उसका फाइनल कौन करेगा? तो देखिए, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। ओके, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के किधर होना चाहिए? राइट में होना चाहिए, और वो भी थर्ड पोजीशन पर। कौन? बी। तो देखो राइट किसका देखना था आपको? ए का राइट देखना है। अगर ए का राइट देखना है, कितनी पोजीशन? 3, लेकिन पहले से कौन बैठा है? बी। तो बी का क्या देख लो? लेफ्ट। तो अगर मैंने सपोज ये वाला बी है तो इसके लेफ्ट में तो 1 2 3 यहाँ ए होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? जब ए यहाँ होता तो इसके राइट में यही आएगा थर्ड पे। लेकिन पॉइंट ये आता है कि यहाँ तो पहले से ई बैठा है। अगर ई यहाँ पर बैठा है तो इसका मतलब ए यहाँ नहीं आएगा, और ए यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ बी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि जो बी के लिए इस जगह बची तो वो केवल और केवल ये बची कि नहीं। अगर बी इधर है तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा? ए लेफ्ट में आ जाएगा कि नहीं? अब देखो ए का राइट हो रहा है 1 2 3 हो गया राइट। ये आपको कैलकुलेट करना था। क्लियर है? ध्यान रखना एक्चुअल में देखो बी जो है वो ए के राइट में है थर्ड पे, तो ए का तो राइट देखना है। लेकिन पहले से जैसे हमें बी इमेजिन करना है तो बी का क्या देख दो? वो लेफ्ट। बात एक ही होती है, लेकिन ये लाइन जब काम करती है जब सबका फेस एक ही डायरेक्शन में हो। लेकिन यहाँ तो एक ही डायरेक्शन में तो वर्क करेगा। आगे देखो, एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अभी सवाल में ना तो सी है ना ही एफ है, तो ऐसी लाइन को हम साइड में लिख के छोड़ देते हैं। तो एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी लिखेंगे, सी का लेफ्ट इधर होता है, और कौन सी पोजीशन? सेकंड। तो 1 और 2 यहाँ पर कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। अभी ये कहाँ पर आएंगे देख लेते हैं आगे। एच सिट्स नेक्स्ट टू डी। अब इसका नेक्स्ट का मतलब होता है पड़ोस में। अब कौन सा लेफ्ट नेक्स्ट होता है? लेफ्ट वाला या राइट वाला? तो दोनों को काउंट किया जाता है। एंड क्या बोला है? हु डज नॉट सिट अपोजिट टू ई। अब देखिए पॉइंट को समझना, अगर यहाँ पर हु वाला वर्ड यूज किया जाता है तो वो जस्ट इससे पहले वाले के लिए यूज किया जाता है।
तो जो हु वर्ड यूज हुआ है वो डी के लिए हुआ है, तो डी डज नॉट सिट अपोजिट टू ई, यानी कि ई के सामने डी नहीं है, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर डी नहीं है, बाकी कहीं भी डी हो सकता है। और डी और एच कैसे हैं, साथ में हैं, ठीक है। कौन राइट कौन लेफ्ट ये नहीं पता। अब देखो हमारे पास ये दो लाइनें हैं और हमें यहाँ पर सिटिंग करानी है, तो देखो एच डी जो साथ में है तो इधर से काउंट करते हैं, क्या एच और डी में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है, तो आप कहोगे नहीं आ सकता। एच डी में से कोई यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ की बात करें इन दोनों में तो बिल्कुल आ सकता है, यानी कि एच डी इधर ही जाएंगे, इनमें से जाएंगे, मतलब एक जगह पर तो एच जाएगा और एक जगह पर डी जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ डी नहीं जाएगा, पेयर इसी का बन रहा है। अब पेयर इसका बन रहा है तो सीधी सी बात है कि एच को तो यहीं जाना पड़ेगा किसी भी पेयर के अकॉर्डिंग। देखो एच यहाँ गया। अब देखो सी और एफ में कितने व्यक्तियों का गैप है, एक, तो सी और एफ देखो यहाँ अगर घेर लिया जगह तो डी नहीं आ पाएगा, तो सी और एफ में से यहाँ आना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ कौन आएगा, डी। अब सी का लेफ्ट तो यहाँ पर कौन होगा, सी का लेफ्ट ऊपर, तो यहाँ कौन हो गया, एफ, ये इसमें बैठेंगे। क्लियर है, चलो बिठा लोगे। अब इसके बेसिस पर आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपने ये बिठा दिया तो क्वेश्चनों का तो आप आंसर आसानी से दे सकते हो। तो चलिए ये रहे 5 क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, बी के विपरीत कौन बैठा है, बी के विपरीत बैठे व्यक्ति के बाएं को तीसरा कौन सा है। अगर वो आपने बिठा लिया तो आप उसमें से काउंट करके आसानी से बता सकते हो। ये अगला क्वेश्चन है, डी के बाएं गिनने पर डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, आप बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़ लें, और ये देखिए ये 5 क्वेश्चन है, ये उसी में से आपको दे रखे हैं। अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 71 से 73 3 है, ऑप्शन ये आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन में क्या करना है ये देखते हैं, हमें बस इतना से बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, चलिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमें जी से कहाँ जाना है, वी जाना है। चलो तो जी से कहाँ जाना है, वी जाना है। तो देखो पहले जी से कहाँ गए, यू गए, और यू से कहाँ गए, वी, मतलब जा तो सकते हैं लेकिन यहाँ इक्वल है यहाँ भी इक्वल है, इसका मतलब ये कैसा हुआ, फाइनली रॉन्ग हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ये क्या कहता है, ई से कहाँ जाना है, वी जाना है। ई से कहाँ जाना है, वी, तो देखो पहले ई से कहाँ गए, एस, एस से कहाँ गए, यू, यू से कहाँ गए, वी, बिल्कुल जा सकते हैं। और देखो सब जगह इक्वल जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, सही है। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। एंड अगले पे जाते हैं, इसमें हमें एम से कहाँ जाना है, डी जाना है। एम से कहाँ जाना है, डी, तो देखो एम वाली लाइन ये है और ये इसमें, तो पहले एम से जे गए, जे से कहाँ गए, ई, और इसमें ई से कहाँ गए, डी, बिल्कुल जा सकते हैं, इक्वल भी हट गया, यानी कि ये तो ट्रू है। इसमें डी से कहाँ जाना है आपको, ए, तो देखो डी से इधर तो जा सकते हो लेकिन इधर नहीं जा सकते, इसलिए गलत है। तो इस सवाल का जो आंसर बना वो क्या बनता है, ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू। एंड अगले पर आ जाते हैं। देखिए इसमें अल्फ़ाबेट कैसे हैं, सेम है। अगर अल्फ़ाबेट सेम है तो पॉसिबिलिटी है कि आंसर आइदर और का बने। अब देखो एक्चुअल में कितने सिंबल हैं, तो देखो जी ग्रेटर है और जी इसमें स्मॉल है, यानी कि 3 सिंबल दे दिए। अब हम इनको क्रॉस चेक करते हैं कि सही है या गलत है। तो ई से कहाँ जाना है, हमको जी जाना है, हाँ सॉरी जी से ई, तो जी से ई जाएंगे तो पहले तो जी से देखो यू जा सकते हो आप, ठीक है, और यू से कहाँ, एस की तरफ नहीं जा सकते, एस पे ही तो ये इधर जाते, मतलब ये गलत है। ई से कहाँ जाना है, जी, तो देखो ई से पहले आप कहाँ गए, एस गए, ठीक है, एस से कहाँ गए, यू, और यू से इधर जा सकते हो, नहीं जा सकते, दोनों गलत हैं। और दोनों गलत ऐसे होते हैं तो इस सवाल में जो आंसर आप करते हो वो क्या करते हो, आइदर और। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्वेश्चन आ चुका है, चलिए फिर से आप देख लो, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको छोटा कर देता हूँ और हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन, 8 पर्सन PQRST U and W sit around a rectangle table, ठीक है, 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर एंड रिमेनिंग 4 पर्सन सिट एट द मिडल ऑफ ईच साइड, यानी कि 4 कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 कहाँ पर बैठ गए, बीच में बैठे गए। ऑल ऑफ देम फेस आउटसाइड द सेंटर ऑफ टेबल, तो देखो आपको सबसे पहले तो क्या बनानी है, ये टेबल बनानी है। हमने टेबल बना दी, 4 तो इस तरीके से बैठे हैं कॉर्नर पर, जिनका फेस किधर है, आउटसाइड है, और 4 कहाँ बैठे हैं, मिडिल पे बैठे हैं, इनका फेस भी किधर है, आउटसाइड है। हमने बना लिया। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। T sits second to the right of Q,
ओके अब इसमें देखो मिडिल वगैरह का कहीं भी या कॉर्नर पे कौन बैठा है, क्या ऐसा कहीं भी बात हो रही है? तो देखो आगे बोला है वी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ टेबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी बनाते नहीं है, साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि ये नहीं पता लग रहा ना कौन कॉर्नर पे कौन राइट कैसे है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है, टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। तो देखो क्यू होगा, अब क्यू का राइट किधर है, तो देखो लिखने के टाइम पे फेस ऊपर इमेजिन करके लिखा करो, तो राइट इधर आपको फील करना है, सिर्फ लिखने के पॉइंट पर मैं देख रहा हूं, है ना। तो लिखने पर क्या देखना है, टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, तो फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट लाइन हो गई। आगे क्या बोला है, आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो एस बनाया, एस का लेफ्ट इधर, तो फर्स्ट सेकंड और यहाँ कौन होगा, आर होगा। आर सिट एट द कॉर्नर ऑफ टेबल, आर कहाँ बिठाना है, कॉर्नर पे बिठाना है, आर हमने कॉर्नर पे बिठा दिया। अब देखो एस का क्या देखना है हमको, लेफ्ट देखना है, लेफ्ट देखना है और 1 2 3 पोजीशन पर। तो देखो लेफ्ट राइट बात तुम्हें देखना 1 2 3, तो एक तो एस यहाँ हो सकता है, इधर 1 2 3 एस यहाँ भी हो सकता है। अब क्या है, एस का क्या देखना है, लेफ्ट। तो देखो इसमें बात करें तो इधर एस का नीचे की तरफ राइट आ रहा है, तो राइट में जा रहा है, तो ये तो गलत है। लेकिन इस वाले एस से देखा जाए तो इधर लेफ्ट है कि नहीं एस का, 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये वाला एस जो है वो कैसा है, सही हो जाएगा। तो इस वाले एस को तो मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो कौन सा वाला एस हो गया यहाँ पर, ऊपर वाला। ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली, कैसे कर ली, क्योंकि उसमें दे रखा है कि वो कहाँ पर है, कॉर्नर पे। आगे क्या बोला है, एस डज नॉट सिट एट नेक्स्ट टू टी। इसका मतलब होता है, नेक्स्ट का मतलब एस और टी जो हैं वो साथ में नहीं बैठे हैं। अब एस और टी साथ में नहीं बैठे हैं, तो ना तो यहाँ टी बैठेगा ना यहाँ टी बैठेगा, अभी तो बहुत सारी जगह हैं, तो स्किप मारेंगे और अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको अभी नहीं करेंगे। आगे क्या बोला है, पी सिट अपोजिट टू एस। ओके, अपोजिट हो गया। आगे क्या बोला है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्लू। ठीक है, डब्लू के राइट में कौन है, एस। मैंने बोला आगे जो हु वर्ड होता है वो जस्ट इससे पहले वाले के लिए यूज होता है। तो डब्लू के राइट में सेकंड पोजीशन पर कौन है, एस। तो देखो सेकंड पोजीशन देखो तो 1 2, तो डब्लू यहाँ 1 2 यहाँ। अब लेफ्ट राइट देखो, एक्चुअल में ऐसे सवाल आ जाए तो पहले आप पोजीशन देखो 1 2 वाली 3 जो भी है, लेफ्ट राइट बाद में देखो। अब राइट किसका देखना है, डब्लू का। तो देखो डब्लू अगर इधर फेस है तो इधर क्या जा रहा है, लेफ्ट, यानी कि ये तो गलत है। लेकिन डब्लू इधर है तो इधर राइट जा रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, ये इमेजिन करना होता है, मैं यहाँ पर 2 2 बार लिखकर आपको बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पर तो कौन सा आ जाएगा, यहाँ आ गया डब्लू। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। वी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ टेबल। अब वी कॉर्नर पे नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, मिडिल पे बैठेगा, और मिडिल में कितनी जगह बाकी है, केवल एक। अब क्या बोला, एस टी के बगल में नहीं है, तो देखो एस और टी के बगल में, तो टी यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। और अब लाइन बाकी है क्यू, क्यू का क्या देखना है, राइट। तो अगर क्यू यहाँ बैठेगा तो क्यू का राइट इधर कौन गया, टी। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बेसिस पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हो सही है गलत है क्या है। सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। हाँ 4 ही हैं, 4 ही क्वेश्चन दिए हैं। चलो अच्छी बात है, 4 ही क्वेश्चन दे दिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग में आपको कोड ज्ञात करने हैं, कौन किसका कोड है। तो मैं आपको सीधा सीधा सा यहीं पर सबके कोड में बता देता हूँ, तो बाकी तो आप निकाल ही लोगे कि किस में कोड कैसे किसका है। देखिए इसमें जैसे कोड कैसे निकाला जाता है, जैसे फॉलो यहाँ लिखा है, फॉलो यहाँ लिखा है, और कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा। तो इसका मतलब जो फॉलो का कोड होगा वो इन दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। ठीक है, अब कॉमन मिलना चाहिए तो देखो कौन कौन सा है। जैसे फॉलो के कोड के लिए तो एस टी तो दोनों लाइन में नहीं है, पी क्यू दोनों में नहीं है, एम एन है। तो इसका मतलब जो हुआ, फॉलो के लिए जो कोड लिखेंगे, फॉलो के लिए जो कोड लिखेंगे तो वो तो यहाँ पर क्या बन गया, एम एन बन गया। ठीक है, अब वाटर की बात करते हैं तो देखो फॉलो तो कैंसिल कर दो, और कौन सा कैंसिल कर दो, एम एन, ये तो गए। अब वाटर की बात करते हैं तो वाटर फर्स्ट लाइन में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है और फोर्थ में है। तो देखो 3 जगह पर कोड आना चाहिए, तो कौन सा कोड है, क्या एस टी एस सी एन नहीं है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू 3 जगह पर है। इसका मतलब वाटर का जो कोड है, वाटर का जो कोड है वो क्या बन गया यहाँ पर, पी क्यू। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें तो ऊपर कौन बचा, स्वैग बचा। स्वैग का जो कोड है वो क्या बचे जाएगा, तो यहाँ पर जो कोड बच गया है ऊपर की लाइन में, वो देखो ऊपर की कोड लाइन में कौन सा बचा, एस टी। तो ये स्वैग का हो गया, ये एस टी हो गया।
पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे कोड निकालने हैं? मैं सबका निकालना आपको बता देता हूँ। फिर बात करते हैं रूल की। तो देखो कहीं रूल है क्या, तो हम स्किप मारेंगे, अभी रूल का नहीं करेंगे। फिर प्रॉपरली देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है प्रॉपरली। तो इन दोनों लाइनों में बताओ कौन कॉमन है, तो ए भी तो नहीं है, यू भी है। तो प्रॉपरली का जो कोड बना वो क्या बन गया, यू भी। अब ऊपर की लाइन में क्या बच गया था, रूल्स। तो रूल्स के लिए उसमें कौन सा की है, ए बी, तो ए बी हो गया। अब यहाँ पे ड्रिंक का देखो, तो इनमें देखो यू भी हो गया है, तो ड्रिंक का क्या हो गया, जे के, ठीक है। ड्रिंक का क्या हो गया, जे के, ये हो गया ड्रिंक का। अब वार्म की बात करें तो क्या बच गया है, जेड एक्स। तो वार्म की बात करें तो क्या बन गया, जेड एक्स बन गया कि नहीं। मैंने सारे कोड ही निकाल दिए। अब सारे कोड मैंने निकाल दिए तो लेकिन पूछा तो कुछ एक दो का ही है, तो देख लेते हैं एक दो का। जैसे कि वार्म के लिए कोड बता दो, तो वार्म के लिए कोड अभी तो लिखा ही है, जेड एक्स हो गया। अगले में ड्रिंक वाटर का कोड क्या होगा, ड्रिंक वाटर का देख लो, ड्रिंक का कहाँ है, वाटर का तो पी क्यू है, और ड्रिंक का जे के और पी क्यू। देखो जे के पी क्यू ये रहा ऑप्शन में। क्लियर है, समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है। चलिए तो अगला वाला, तो जैसे कि एस टी किसका कोड था, आप निकाल के बता सकते हो। मैंने सारे निकाल दिए, ये सारे मैंने कोड यहाँ पर पहले ही निकाल दिए हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ में आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे कैसे सॉल्व हमको करना है। ये संख्या है में तीन ऐसे कितने अंक हैं जो बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर समान स्थिति में रहेंगे। चलिए, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द नंबर, ये यहाँ पर टाइपिंग का एरर है, ठीक है। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द नंबर, ये है विच विल रिमेन्स एट द सेम पोजिशन व्हेन दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट से यानी कि बाएं से दायां हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने, मतलब जो राइट साइड है उसमें कैसा लिखना है, सबसे छोटा लिखना है फिर बड़ा लिखना है, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना है। तो देखो उस नंबर की जैसे हम बात करते हैं तो कितना है, 8 है, 3 है, 9 है, 5, 3, 6, 7, 5, 2, यही नंबर है। अब इस नंबर में हमें क्या करना है, बस ये करना है राइट से, मतलब इस साइड से। कैसे ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरफ हमें कैसा नंबर लिखना है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। तो इनमें सबसे छोटा नंबर वो कौन सा है, 2 ही है। इसके बाद में अगला नंबर है वो कितना है, 3 है, लेकिन फिर भी तो 3 ही है। तो यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 तो है नहीं। अब कितना है, 5 है, फिर से कितना है, 5 है, 5 और 5 2 बार हो गया। फिर 6 है यहाँ पर, तो 6 कितनी बार है, 1 बार है। 6 के बाद में और तो 6 नहीं है, फिर कितना है यहाँ पे, 7 है, 8 है और 9 है। तो ऐसे नंबर है कितने हैं जिनकी स्थिति क्या रहती है, सेम। तो देखो कौन कौन से वो नंबर हैं जिन्होंने पोजीशन अपनी चेंज नहीं की है, ठीक है, सेम पोजीशन पर अपने आ रहे हैं। एक तो ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और तो कोई नहीं है, यानी कि कितने हैं, केवल 1 है। तो इस सवाल का जो आंसर बना वो कितना बन गया, 1। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको फिर से पजल या सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का दे दिया। चलिए ट्राई कर लेते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। फिर से छोटा कर देते हैं, पढ़ लिया होगा आपने। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, ये कहता है 8 पर्सन नाम दे दिए, ठीक है, लिव ऑन सेपरेट फ्लोर ऑफ 8 फ्लोर बिल्डिंग सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, ठीक है, जस्ट एबव इट इज नंबर 2, ठीक है। आपको बस इतना सा करना है, नीचे का जो फ्लोर है वो कितना है, 1, और ऊपर का कितना का जाएगा, 8। इसका ये मीनिंग होता है, आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। तो मैं एक यहाँ पे टेबल रूप बना देता हूँ। तो सबसे ऊपर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर कितना है, 5 है, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर कितना है, 1 है। ये हमने टेबल यहाँ पर बना दी, ठीक है। यहाँ पर इनमें ये कैसे मेंबर बैठेंगे वो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें बिठा देंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कहाँ पर क्या बैठने वाला है, अभी देख लेंगे, पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 3 पर्सन्स लिव बिटवीन एम एंड आर, ओके। एम और आर के बीच में कितने मेंबर है, 3। आप ऐसे लिखोगे, कौन ऊपर है कौन नीचे अभी नहीं पता है, सवाल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। हु मतलब कौन, आर, लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ये कैसे नंबर पर रहता है, E1 पे,
ठीक है। अब ऊपर है या नीचे है ऐसा हमको नहीं पता है, लेकिन ये लोग कितने हो गए, 3 बीच में, 4 और 5 हो गए एम आर साइड में। ठीक है, देखेंगे एस लिव्स जस्ट एबव आर्स फ्लोर। जस्ट का मतलब है कि एस जस्ट आर के कहां पर रहता है, ऊपर रहता है, मतलब ये दोनों ऐसे साथ में हैं। पॉइंट समझ में आया, ये किस तरीके से आपको दे रखे हैं। ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन एस एंड टी इज सेम। ये क्या कहता है, द नंबर ऑफ पर्सन लिव्स बिटवीन एस एंड टी इज सेम एज द पर्सन लिव्स बिटवीन टी एंड पी। तो पॉइंट को समझना, इन दोनों में कॉमन कौन है, टी, यानी कि एस और टी के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही पर्सन किस किस के बीच में हैं, टी और पी के बीच में है। अब इस लाइन को कैसे करते हैं अभी देखते हैं। मतलब ये कह रहा है अगर सपोज यहाँ 2 लोग हैं तो यहाँ भी कितने होंगे, 2, यहाँ 4 हैं तो यहाँ भी कितने होंगे, 4, यहाँ 1 है तो यहाँ भी कितना होगा, 1। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। आगे देखते हैं, टी लिव्स जस्ट एबव ओ, जस्ट एबव ओ। टी जो है जस्ट ओ से कहां पर है, ऊपर है। ठीक है, आगे देखते हैं, आर लिव्स बिलो टीज फ्लोर, आर लिव्स बिलो टी फ्लोर। ठीक है, जो टी का फ्लोर है उससे नीचे कौन रहता है, आर, लेकिन जस्ट नीचे नहीं बोला है। ठीक है, तो पॉइंट को समझो, आर के जस्ट ऊपर कौन है, एस, और इसके कहीं ना कहीं ऊपर कौन रहता है, टी रहता है। अब जस्ट ऊपर रहता है कि जस्ट नीचे रहता है ऐसा भी मेंशन वहां पर नहीं है। ठीक है, कितने बीच में, लेकिन ये दोनों कंटिन्यू है, इनके बीच में कितने भी आ सकते हैं। ऐसा ही तो इसमें सवाल में बोला है कि आर लिव्स बिलो द टीज फ्लोर, टी ऊपर रहता होगा, बीच में कुछ होंगे, नीचे रह रहा है आर, ये तो इसका मीनिंग है। लेकिन आर के जस्ट ऊपर ऐसे तो उससे भी ऊपर होगा ना, ये है। एन लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, एन जो है वो कैसे नंबर पर है, इवन नंबर फ्लोर पर है। पॉइंट समझ में आ गया होगा ये, इसमें हमें कैसे कैसे सवाल को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पॉसिबिलिटी कैसे हैं, हमें कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। मैंने सारा लिख लिया, देखिए अब देखो, ओ से जस्ट ऊपर कौन है, टी, ओ से जस्ट ऊपर कौन है, टी, तो यहां पर ओ कहीं ना कहीं आएगा कि नहीं। अब जरूरी नहीं है कि एस के जस्ट ऊपर है ओ, ठीक है, और ऊपर वहां पर कौन आने वाला है, टी, तो ये 4 लोग तो ऐसे रहेंगे। तो अब आर का नंबर कैसा दिया है, इवन, तो देखना क्या आर 8 नंबर पर आ सकता है, तो आप कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कम से कम 3 लोग तो हैं। 6 पर आ सकता है, तो नहीं, 2 ही लोग हैं। क्या यहां पर आ सकता है, आर की बात करें तो देखो कम से कम 3 लोग, 1 2 3 जगह है, यहां आ सकता है, और कितने पर आ सकता है, आर 2 नंबर पर आ सकता है, क्योंकि यहां से भी जगह है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। अब हम कौन से वाले के अकॉर्डिंग बिठाते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग बिठाते हैं। तो जैसे मैंने सपोज आर को कितने पर माना, 4th पर, और आर को मैंने कितने पर माना, 2 पर। मैं 2 पॉसिबिलिटी ले लेता हूं। आर के जस्ट ऊपर कौन है, एस, तो यहां भी आर के जस्ट ऊपर कौन है, एस, इस तरीके से बिठा देते हैं। ठीक है, अब मैं पहले इसके अकॉर्डिंग ट्राई कर लेता हूं। चलिए देख लेते हैं, एम और आर के बीच में कितने लोग हैं, 3, तो देखो आर यहाँ पर तो 1 2 3, यहाँ पर कौन आ गया, एम, यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर कौन आ गया, एम। मतलब ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसको अभी करना बाकी है। आर के ऊपर जस्ट कौन हो गया, एस, और आर के ऊपर कौन हो गया, जस्ट एफ। ठीक है, अब देखो एस की बात है, एस और टी और पी यहां पर कह रहा है, तो अगर मैं इसको लेता हूं, सपोज इसको लेता हूं, तो एस के ऊपर ही है ना कहीं टी, तो यहां तो टी आ नहीं सकता, यहां पर कौन आएगा, टी। अब इसके ऊपर पी कैसे करूंगा, पी ऊपर क्यों जाएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि एस नीचे है, इसके ऊपर कौन है, टी, तो ये और ऊपर होगा कि नहीं, तभी तो देखो एस और इसके बीच में सपोज एक आदमी है, तो एक यहां पर होगा पी, तभी तो यहां पर सेट होगा। ठीक है, कम से कम एक तो बीच में आएगा ही आएगा। तो अगर मैं एस को यहां पर मानता हूं तो टी मैं यहां पर लेता, ठीक है, तो टी यहां पर लेता किसके, एस के जस्ट ऊपर, तो ओ कहां जाएगा, गलत हो जाएगा, टी को यहां नहीं ले सकता क्योंकि पी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो कैसी हो रही है, गलत। ठीक है, अब देखो ये हो गया आर, ये हो गया कौन, एस, यहां पर कौन आ सकता है, ओ, यहां कौन आ सकता है, टी। अगर सपोज यहां पर कौन आया, टी, तो एस और टी के बीच में कितने, 1, तो इनके बीच में भी कितने हो सकते हैं, 1। क्या और ऊपर पॉसिबिलिटी है कोई, तो आप कहोगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब हमें ये यहीं पर सेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये एस, एस के ऊपर कौन हो गया, ओ के ऊपर कौन हो गया, टी। अब देखो एस और टी के बीच में कितने मेंबर हैं, यहां पर देखो 1, और टी और पी के बीच में भी कितने हो जाएंगे, 1, सेट हो गया।
ठीक है, ये वाली लाइन भी चेक हो चुकी है कि नहीं। अब n कैसे नंबर पे, इवन नंबर, 1 बचा और 8 बचा, तो ये तो हो गया इवन नंबर। अब बात करते हैं सर यहाँ कौन आएगा, तो देखो नाम में कौन कौन बाकी है, तो सिर्फ q बाकी है, तो यहाँ कौन आ जाएगा, q। बस खत्म हो गया, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दो पॉसिबिलिटी बनाओ, ये तो तुरंत ही गलत हो गई, ये वाली कैसी हो गई, सही होगी। चलिए इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा है, p और r के बीच में कितने तल हैं। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हो। देखो सबसे ऊपर पे कौन रहता है, नीचे कौन रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्शन का अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन का कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए फिर से इसको छोटा सा बना देते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 8 मीटर टू साउथ डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है, ऐसा आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब इसमें किधर किधर चलने को कह रहा है, पॉइंट ए से, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ए। साउथ में चलता है कितना, 8, तो हमने साउथ में मान लिया 8 साउथ डायरेक्शन। एंड आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट बी, तो ये पॉइंट का नाम कौन सा दे दिया, बी। एंड ही टेक एन राइट टर्न, राइट किधर जाएगा, इसका इस तरफ जाएगा। एंड रीचेज पॉइंट सी आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर, तो इधर देखो ये 10 मीटर जाएगा। ठीक है, और यहाँ कौन से पॉइंट पर पहुंच गया, सी पर, ऐसे बोला है। ठीक है, फ्रॉम देयर ही टेक ए राइट टर्न एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट डी। अब राइट किधर जाएगा, इसका राइट देखो तो ऊपर जा रहा है। अब ऊपर 6 चल करना है, तो देखो ये तो टोटल 8 की है, लेकिन मुझे 8 नहीं चलना है, कितना चलना है, 6। तो 6 की लाइन तो थोड़ी सी छोटी रहेगी कि नहीं, तो ये 6 की हो गई। ये पॉइंट कितना, डी। अभी इनमें बीच में कितना गैप है, वो लाइनों में, तो 2 मीटर का। ठीक है, एंड अगेन ही टेक ए राइट एंड टर्न वॉक टू 5 मीटर। अब देखो इधर राइट में इधर जाएगा कि नहीं, और कितना मीटर का कह रहा है, 5 मीटर। तो ये कितना पॉइंट बाकी है, 5, और पॉइंट कौन से पर पहुंच गया, ये ई पर। ठीक है, 5 मीटर। फ्रॉम देयर ही टेक ए फाइनल टर्न एंड रीच एट पॉइंट एफ। ठीक है, अब यहां से ही क्या बोला है कि फ्रॉम देयर ही टेक ए फाइनल टर्न, लेकिन किधर लिया टर्न ये नहीं बताया गया है। चलिए देखते हैं, फाइनल टर्न एंड रीच एट पॉइंट एफ। अब एफ कहाँ पर है, नहीं पता है। पॉइंट ए इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, जो पॉइंट ए है इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। जो ए पॉइंट है वो एफ के किधर है, ईस्ट में है। ठीक है, पॉइंट को समझिए, पॉइंट ए इज टू द ईस्ट ऑफ एफ, तो ए जो है वो ईस्ट में है, किसके, एफ के। तो एफ बताओ कहाँ होना चाहिए, तो इसने टर्न कहाँ लिया गया होगा। तो देखो अगर हमारे पास में पहले से ही पॉइंट ए है, ए यहाँ पर है, तो इसका एफ इधर कहीं होना चाहिए कि नहीं, तो एफ इधर होगा। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ मुड़ा होगा। और कितना मुड़ा होगा, तो पॉइंट को देखना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है वो कितनी है, 8, तो ये 6 हो गया, तो ये कितना चला होगा, 2। ठीक है, अगर आपको ये ऐसा पूछा जाता है तो। और ये पूछा जाता है इनके बीच की डिस्टेंस, तो ये बताओ ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी रही होगी, तो ये डिस्टेंस रही होगी यहाँ पर 5। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। ए और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी, ए और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ए और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, 5। ठीक है, ए के संदर्भ में डी किस दिशा में है, डी की डायरेक्शन बतानी है ए से, तो ए ये रहा, डी इस तरफ है, तो इधर कौन सी होती है, इधर वेस्ट होता है, इधर होता है साउथ, तो आंसर दे देंगे साउथ वेस्ट। ठीक है, ए के संदर्भ में डी किस दिशा में, ए और ई के बीच की न्यूनतम दूरी, ए और ई के, ए ये रहा और ई ये रहा, इनके न्यूनतम दूरी ये होती है। तो ये देखो हमें न्यूनतम दूरी मुझे बतानी है, दूसरा पेन चला देता हूं, न्यूनतम दूरी होती है। अब ये कैसे निकलेगा, ये बेस मान लो कितने का है, 5 का है, और ये कितने का है, 2 का है, तो 5 स्क्वायर प्लस कितना, 2 स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो ये 25 प्लस में कितना 4, अंडर रूट में कितना आ गया 29। ये सवाल का क्या हुआ आंसर। ठीक है, देख लीजिए कहाँ गया, अंडर रूट का 29। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए ये अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे आपको ट्राई करने हैं। देखो चेक करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहली बात आती है, डायग्राम हमेशा स्टेटमेंट का बनाना है, डायग्राम कभी भी कंक्लूजन का नहीं बनाना। ओनली ए फ्यू कॉटन एज जूट, तो पहले किसका बनेगा, कॉटन का, फिर इसमें बात हो रही है किसकी, जूट की, लेकिन ओनली फ्यू बोला है, इसका मतलब ये इधर नहीं जा सकता, ये आपको ध्यान में रखना है, इतना कट कर सकता है। सम जूट इज नॉट सिल्क,
तो जूट सिल्क नहीं है, तो आप सिल्क को बिल्कुल अलग ही बनाओ पहले तो, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें जाके कट कर सकता है, ठीक है, ये बनाना है। सम सिल्क इज नाइलॉन, तो सम सिल्क इज क्या है, नाइलॉन है, आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इसका दूसरे डायग्राम की अगर बात करें तो ये तो हो गया सी, और ये कौन हो गया, ये जूट, और इसमें क्या करेगा, ये कट करेगा, और एक ये क्या करेगा, ये कट करेगा। अब दोनों डायग्राम के अकॉर्डिंग इस सवाल का आंसर कर सकते हो, ये इधर नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करते हैं देख लेते हैं। क्या बोला है, ऑल जूट बीइंग नाइलॉन इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब जो सारे जूट हैं वो किसके अंदर जा सकते हैं, नाइलॉन के अंदर जा सकते हैं। तो देखो इस जूट पर एस के अंदर यानी कि सिल्क के अंदर ना जाने की पाबंदी है, लेकिन ये जूट इसके अंदर तो जा ही सकता है, इसके अंदर तो जाने में कोई पाबंदी नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू है। सम कॉटन इज नॉट जूट, यानी कि कॉटन और जूट कट नहीं करना चाहिए, तो ये रहा कॉटन एंड ये रहा जूट, ये इसमें कट नहीं करेगा। ये कह रहा है सम कॉटन इज नॉट जूट, यानी कि नॉट वाला दिया है सम कॉटन, तो हमें कॉटन सर्च करनी है। तो देखो ये वाला जो कॉटन है वो कभी भी जूट के अंदर नहीं जाएगा, यानी कि कट नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सम मिक्सर इज कोल्ड, ये बन गया। ओनली ए फ्यू कोल्ड इज पिंक, तो ये किसका बन गया, यहाँ पर पिंक, इसको डार्क कर देंगे कि ये इधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ओनली मिक्सर इज हॉट, ओनली मिक्सर इज हॉट, तो पहले ही इसमें ओनली वर्ड दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो बाद में दिया होता है उसका डायग्राम अंदर बना देते हैं। तो इसमें मिक्सर के अंदर किसका डायग्राम बन जाएगा, हॉट का, ये डायग्राम रहा। चेक कर लेते हैं कैसे करना है। आप ऑल मिक्सर बीइंग पिंक, ये मिक्सर हैं किसके अंदर जा सकते हैं, पिंक के। अरे मिक्सर पे किसकी बात कर रही है, ऑल मिक्सर, तो देखो ऑल मिक्सर ये रहे, क्या ये सारे पिंक के अंदर जा सकते हैं, हमको ये बताना है। तो बिल्कुल जा सकते हैं। क्या मिक्सर पर कोई पाबंदी है, तो आप कहोगे कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि बिल्कुल जा सकते हैं, यानी कि कैसा है, सही है। सम मिक्सर कैन नेवर बी कोल्ड, सम मिक्सर हैं वो कैन नेवर बी कोल्ड, तो थोड़े से मिक्सर हैं वो किसको कट नहीं कर सकते कभी भी, सम मिक्सर कैन नेवर बी, तो ये वाले जो मिक्सर हैं वो कैन नेवर बी कोल्ड ना भाई हो सकते हैं, और ये मना कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, गलत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ओनली ए फ्यू कॉटन इज जूट, तो फिर से कॉटन दे दिया, ओनली ए फ्यू कॉटन इज क्या दे दिया, जूट, ठीक है। इसको कर देंगे, ये इधर नहीं जाएगा, ठीक है, ये इधर नहीं जाएगा। सम जूट इज नॉट सिल्क, जूट है तो वो क्या नहीं है, सिल्क नहीं है, तो मैं इसको अलग से बना देता हूँ, ये सिल्क नहीं है, ठीक है। दो डायग्राम भी बना सकते हैं। सम सिल्क इज नाइलॉन, तो ये ही मैंने अभी बनाया भी था, ये कौन हो गई, नाइलॉन। इसका एक और डायग्राम भी बना सकते हैं, यानी कि ये थोड़े बहुत पॉसिबिलिटी है कि कट करें, मैं चेक करने के लिए था। सम सिल्क इज नॉट नाइलॉन, यानी कि थोड़ी सी सिल्क ऐसी होनी चाहिए जो सिल्क है वो किसको कट ना करे, नाइलॉन को, लेकिन ये तो पूरी पूरी ही कट कर सकती है, ऐसी कोई इस पर पाबंदी नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। ऑल सिल्क इज नाइलॉन, ऑल सिल्क नाइलॉन के अंदर है क्या, ये भी कैसी है, गलत है। लेकिन पॉइंट की बात करते हैं, इसमें पॉइंट की बात करते हैं, तो ये दोनों में वर्ड्स जो हैं वो सेम टू सेम है, सेम टू सेम वर्ड्स आ गए, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ऐसे सवाल का जो आंसर देते हैं हम आइदर और देते हैं, तो आंसर इसका बनता है ऑप्शन नंबर ए, इफ आइदर कंडीशन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करेंगे, आगे मिलते हैं, धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।